बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट रात गए बहुत बड़ी खबर आ रही है कि सऊदी अरब ने एक बार फिर गजा की कमर में खंजर घोंप दिया है। जी हाँ नाज़रीन, मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइल को तस्लीम करने का फैसला कर लिया। इस वक्त क्या बड़ा फैसला किया गया है और जो पहले दावे किए जा रहे थे वो क्या थे, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी बड़ी स्टोरी है नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। अब यूं कह लीजिए कि हजारों की तादाद में अमेरिकन नेशनल पाकिस्तानी जो हैं वो भी बोरिया बिस्तर गोल करने की तैयारियां करें। जी हाँ नाज़रीन, अमेरिका में पैदा होने वाले जो नेशनल्स हैं उनके लिए एक बड़ी तशवीशनाक खबर है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, अभी तक तूफानुल अक्सा से पहले एक बात बिल्कुल तय थी कि अगर 7 अक्टूबर को जो हमास है उनकी जानिब से हमला इसराइल के ऊपर ना किया जाता तो इसराइल को सऊदी अरब तस्लीम करने जा रहा था। बल्कि और भी तमाम अरब ममालिक जो रह गए थे वो भी बरमला इस बात का ऐलान करने वाले थे कि हम जो है वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, फिर जो इंटेलिजेंस इत्तलात थी वो ये थी कि जैसे ही ये खबर हमास तक पहुंची तो उन्होंने पहले से इसकी प्लानिंग कर रखी थी। उन्होंने इस ऑपरेशन को फौरी तौर पे अंजाम दिया और उसके बाद की सूरत हाल हम आपको लम्हा ब लम्हा पिछले 15 महीने से बता रहे हैं। अब नाज़रीन, सूरत हाल ये बनी है कि उसके बाद सऊदी अरब ने ऐलान किया था। सऊदी अरब ने कहा था जी कि हम किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे जब तक के मसला फ़लस्तीन हल नहीं होता, जब तक के आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में नहीं आता। ये तमाम तर चीज़ें नाज़रीन जो है वो की जा रही थी। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो बड़ी ज़्यादा तशवीशनाक है, क्योंकि इससे पहले ये भी बयान आया था सऊदी वली अहद का कि हम तब तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, उनके साथ नॉर्मल रिलेशन नहीं रखेंगे जब तक कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत जो है वो मकबूजा बैतुल मक़दस ना हो, हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन नाज़रीन, अब जो खबर आ रही है रॉयटर्स की जानिब से कहा गया है कि सऊदी अरब और जो इसराइल है उसके दरमियान ताल्लुकात को बहाल करने के हवाले से एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, जिसमें सऊदी अरब ने कहा है कि थोड़ी सी हमारी बात मान ली जाए कि गजा के अंदर जंग बंदी करवा दी जाए। गजा के अंदर जंग बंदी हो जाती है तो फिर हम जो है वो मामलात को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। तो आप जो है आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम करते हैं या नहीं करते, हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं, हम इस मौक़िफ़ से पीछे हट जाते हैं। पहले तो ये था कि तब तक इसको तस्लीम नहीं करेंगे जब तक कि आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में नहीं आता। लेकिन अब वो उस मौक़िफ़ से पीछे हटे हैं, अपने उस मुतालबे से पीछे हटे हैं और उन्होंने कहा कि सिर्फ गजा के साथ जंग बंदी कर दो तो हम आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। नाज़रीन, हार्डीज़ जो इनका न्यूज़पेपर है उन्होंने एक बड़ा तफसील से डिटेल जो आर्टिकल है वो लिखा है और उसके अंदर उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में बताया है कि इसराइल जो है वो उसको सऊदी अरब तस्लीम करने जा रहा है और इनके साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने की तैयारियां हो गई। और नाज़रीन, इस सिलसिले में अब हो क्या रहा है जो बड़ी चीज़ होने वाली है नाज़रीन वो ये है कि वहाँ पे जंग बंदी के हवाले से कहा जी कि आप जंग बंद कर दें, कैदियों की वापसी के लिए आप मामलात उनसे तय कर लें, तो बस इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। और वो पहले भी नाज़रीन आपको पता है कि करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है नेतन्याहू के खिलाफ केसेस भी खुल चुके हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे उसे अदालत में जाना पड़ता है। कल भी उसे अदालत में तलब किया गया था लेकिन वो नहीं गया, कुछ और मामलात बताए जा रहे थे और र्यूमर्स ये आ रही थी कि नेतन्याहू अगले चंद घंटों के दौरान काहिरा जा सकता है और वहाँ पर कैदियों की वापसी के हवाले से जो मामलात हैं वो तय हो सकते हैं और दस्तखत हो सकते हैं उस मुआहदे के ऊपर जंगी कैदियों की वापसी के हवाले से। और हमास ने भी नाज़रीन इस हवाले से कुछ सिग्नल्स दिए थे जिसमें बताया गया था कि इनके साथ जंग बंदी के हवाले से, सीज फायर के हवाले से डेवलपमेंट हुई है और काफ़ी ज़्यादा बेहतर बातचीत हुई है। तो ये नाज़रीन इस वक्त मामलात चल रहे हैं, जंग बंदी होती है या नहीं होती, लेकिन इसराइल जो है उसके साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के लिए सऊदी अरब जो है उसने, आपको पता है पहले भी अमली तौर पे वो अमेरिका और इसराइल का अड्डा ही बन चुका है। जब आप देखें कि न्यूम सिटी पूरे का पूरा उनका इसराइल की जो कंपनियां उनके अंडर है और अब तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी जो है वो अमेरिकन के हवाले कर दी। जो नया इनका कॉन्ट्रैक्ट है उसके तहत इन्होंने यमन बॉर्डर के ऊपर मुकम्मल तौर पे अमेरिकन फौज डिप्लॉय कर दी है, उनका एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय कर दिया।
تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ مکمل طور پہ تیار ہے، اور جو ہارٹیز کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے اس میں بھی کافی حد تک ریالٹی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، سعودی عرب کے تسلیم کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پوری دنیا کو ٹیسٹر لگا کے اسرائیل نے دیکھ لیا، اس نے غزہ کے اوپر مظالم ڈھا کر دیکھ لیا، اس نے شام کے اوپر حملہ کر کے دیکھ لیا۔ مسلمان جو ہے وہ بھنگ پی کے سوئے میں، انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب ناظرین، اس میں جب سعودی عرب اس کو تسلیم کر لے گا تو پھر مسئلہ فلسطین جو ہے وہ بہت پیچھے چلا جائے گا، یعنی جو 50,000 قربانیاں ہیں وہ ساری کی ساری رائے گاہ چلی جائیں گی، کیونکہ یہ عرب ممالک ہی تھے جنہوں نے کوئی آواز ساتھ بلند کرنی تھی کہ یہ آزاد اور خود مختار ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے۔ تو اب کون آواز بلند کرے گا؟ شام سے بشار الاسد کی حکومت فارغ ہو گئی، اس کے بعد وہاں پہ تو جولانی آ گیا جو کہ ٹوٹل امریکن اور اسرائیلی سپانسرڈ ہے۔ اس کے بعد آ گیا ناظرین یہ شاہ عبداللہ ہے، وہ فارغ۔ اس کے بعد یہ جو مصر ہے وہ فارغ۔ عرب امارات، سعودی عرب آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ کیا کس قسم کی باتیں کرتے پھر ہیں۔ تو اب یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بہت بڑا دھچکا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے فلسطین کاز کو۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر آ رہی ہے، اور وہ خبر ہے ناظرین اس وقت امریکہ سے۔ ناظرین، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ 20 تاریخ کو اپنا جو ہے وہ عہدے کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس، اب اس نے ناظرین اعلان پہلے کر دیا، اس نے کہا جی کہ جتنے بھی غیر ملکی ہیں، یعنی جو غیر ملکی تارکین وطن یہاں پہ موجود ہیں یا پھر نیشنلز ہیں جنہوں نے نیشنلٹیز حاصل کر رکھی ہیں، وہ سارے کے سارے اپنا بوریا بستر گول کریں اور یہاں سے چلتے بنے۔ اس نے کہا ہے یہاں تک کہ جو امریکہ کے اندر پیدا ہونے والے لوگ ہیں جن کو ہم نے یہ دے رکھی ہے، نیشنلٹی دے رکھی ہے، وہ بھی یہاں سے بوریا بستر گول کریں اور یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ ہم ان کی شہریت ختم کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ نازک بہت بڑا جھٹکا ہوگا خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو وہاں پہ امریکن بورن ہیں اور نیشنل بھی ہیں امریکہ کے، ان کی نیشنلٹی ختم ہوتی ہے تو ناظرین آپ یوں سمجھ لیجیے کہ بہت بڑا جھاڑو پھرنے والا ہے۔ آنے والے دن کافی زیادہ پریشان کن ہے پاکستانی اوورسیز کے لیے، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، امریکہ میں خاص طور پہ، اور ان کی دیکھا دیکھی یورپی ممالک کے ناظرین ان کے اندر بھی جھاڑو پھیرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت معاملات ہیں، بہت بڑی تعداد میں اس کے خلاف، ٹرمپ کے خلاف مظاہرے بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن یورپ اس کو اپریشیٹ بھی کر رہا ہے کہ چلیں یہ جو تارکین وطن ہے اس کے حوالے سے یہ بڑا فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے۔ اب ناظرین دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا معاملات ہوتے ہیں۔ بظاہر ڈونلڈ ٹرمپ جن منصوبوں کے اوپر کام کرنے کی بات کر رہے ہیں ان میں رشیا یوکرائن وار کو بند کروانا، اور دوسری جو بڑی چیز ہے وہ جو تارکین وطن ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ ہم امریکہ کو ان سے پاک کریں گے۔ اور یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ